हाँ ये 4.5 ठीक। इधर देखिए, अब किताब मत खोलिए, इधर इसको समझिए, फिर बात बताता हूँ। दिया दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है ना। दिया है दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, विषम, क्या बोला है, विषम हो और धनात्मक पूर्णांक हो। तो अगर हम लोग कहते विषम धनात्मक पूर्णांक बताओ तो पहला पूर्णांक क्या होगा विषम में 1, फिर विषम संख्या दूसरी क्या होगी 3, फिर तीसरी क्या होगी 5। ये क्या है, एक विषम, क्या ये विषम। तो विषम बोला और दो संख्या बोला है, तो हमने क्या करेंगे, माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक क्या कर लेंगे यक्ष, और फिर दूसरा क्या कर लेंगे, दूसरा विषम धनात्मक, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। देखो जैसे हम लोगों ने पहले x माना है ना, तो पहले 1 मान लिया यहाँ पास, दूसरा फिर 1 में कितना जोड़ा, कितनी हो गया, 1 में कितना जोड़ा है 2, तो इसका मतलब दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x + 2। फिर इसमें बोला है कि दोनों का वर्गों का योग। देखिए विषम बोला है, हम अगर सम बोलता, यहीं अगर बोलता कि दो क्रमागत धनात्मक सम बोलता तो x + 1 कर देते, तब 1 1 2 हो जाता, क्योंकि 1 के बाद 2 के बाद 3 आता। लेकिन यहाँ पहले क्या बोला है, नमस्ते, तो क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है। तो विषम का मतलब 1 और 1 + 2 अर्थात 3, तभी तो आएगा 3 नहीं। तो दोनों को वर्गों का योग, तो प्रश्नानुसार बोला जो हमने संख्याएं माना है दोनों का वर्ग, इसका और इसका दोनों क्या कर दिए, वर्ग का योग का मतलब क्या कर दिए, जोड़ दिए, कितना है 290। ये क्वेश्चन बोला दोनों के वर्गों का योग 290 है। तो अब ये कैसे होगा, x² a + b का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे इसको, तो a² + b² 2ab बराबर 290। तो फिर देखो एक मिलकर कितना हो जाएगा 2x², 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, फिर 290, फिर 2x², अब देखो बराबर ना, फिर 4x, इधर ये प्लस उधर जाएगा, 290 - 4, तो 2x² + 4x, इधर ये 290 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 286। तो 2x² + 4x - 286। अब इसका ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पर देखो 286 दो कॉमन सकते हो, दो क्या कर लें, x² यहाँ के बचेगा 2x माइनस 2 × 9 2 चौको 2 3 6 बराबर 0। तो 2x², 2x - 143, इधर 0, इधर गुणन इधर किस में आएगा, बटे में, तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए 143 का ऐसा फैक्टर करें कि घटाने पे कितना आना चाहिए 2, तो 143 का कितने से कटेगा, 13 × 9 13, 13 × 9 नहीं सर जी, 13 × 9 13, 13 × 9 3 बार है, 13 × 33 11, 11 × 9 11 13 × 9 13 है ना, कट गया नहीं। तो 13 × 1 11 बराबर 143, और 13 - 11 बराबर 2, आया कि नहीं आया। तो हम इसका गुणनखंड कर देंगे, तो x² + 13 - 11x - 143 बराबर 0। तो x² 13
x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। जब x कामन लेवे तो x प्लस 13, 11 कामन लेंगे तो यहाँ भी x 11 13 में कितना होता है 143। कोष्ठक के बाहर माइनस तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, तो 143 x माइनस 11 तो x प्लस 13 जीरो से तुलना कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया माइनस 13, तो x माइनस 11 बराबर 0। तो x से तुलना कर देंगे कितना आ जाएगा 11। तो पहली संख्या जो आएगी हम लोग हमेशा धनात्मक मिलेंगे, क्या लेंगे धनात्मक। तो फर्स्ट संख्या जो हमने माना क्या आया 11, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी वही 11 में कितना जोड़ देंगे 2, कितना हो गया 13। पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी विषम 11, दूसरी क्या आ जाएगी 13। ये हमको निकालना था ये आंसर। हम लोग माइनस वाले से कोई मतलब नहीं, हम लोग किसको लेंगे हमेशा प्लस वाले। प्लस वाले को जब यहाँ रखेंगे तो x का मान कितना गया 11, तो x का मान 11 2 13। यही दोनों धनात्मक पूर्णांक होते हैं। फिर बोलो दोनों को वर्गों का योग, दोनों को वर्गों का योग कर दो, चाहे 11 के स्क्वायर कर दो और 13 के 11 11 में 121 और 13 13 में 169 जोड़ो, देखो 290 आया कि नहीं आया, आया, ये सिद्ध हो गया। ऐसे क्वेश्चन को तुमको ऐसे ही टेकल करना। देखिए इसमें दिया है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 545 है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है ना। तो अगर हम लोग 1 को x मान लें है ना, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अगर 1 को तो x में 1 जोड़ता है तो यही 3 का हो गया, x में कितना जोड़ा 2, 4 का हो गया, जब x में कितना जोड़ा वो 3। तो ये सब प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होगा, पहले माना पहली प्राकृतिक संख्या x, तो दूसरी प्राकृतिक संख्या x प्लस 1, क्योंकि एक के बाद 2 आता है ना, तो 1 में 2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार x, फिर दोनों का वर्ग है ना, तो दोनों का वर्ग कर दिया, x प्लस 1 का दोनों क्या कर दिया वर्ग, फिर क्या योगफल, तो दोनों क्या कर दिया जोड़ दिया। कितना बता रहा है कि 545 होगा। तो x मतलब x का स्क्वायर, एक मतलब 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी बराबर 545। तो 1 1 मिलकर 2x स्क्वायर, 1 2 का नाम 2x 545। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर प्लस में आएगा, अर्थात 545, ये उधर चला जाएगा माइनस में जाएगा। तो 2x स्क्वायर 2x 545 से गए 544 बराबर 0, इधर प्लस इधर किस में आ जाएगा माइनस में, 2 कॉमन हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 दूना का 2 सते 14, 2 दूना का 4। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 272 बराबर 0, इधर ये गुणा में किस में जाएगा बट्टे में। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 272 बराबर 0। ऐसा फैक्टर करें 272 का कि घटाने में कितना चाहिए 1, 2 का नाम 2, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 का नाम 2 सत्ते 14, 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16, 17 16 272। तो क्या कर देंगे x स्क्वायर 17 माइनस 16 x माइनस 272 बराबर 0। तो x स्क्वायर 17x माइनस 16x माइनस 272। तो x कामन लेवे तो x प्लस कितना बचेगा 17, 16 कामन ले तो यहाँ भी x प्लस कितना बचेगा 17। कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह क्या हो जाती है अंदर बदल जाता है। तो दोनों कोष्ठक मिल गए, तो x प्लस 17 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x माइनस
16 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 0 जब तुलना करेंगे तो x बराबर -17, x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16। तो पहली संख्या क्या आ गई 16, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 1 17, 16 1 17 देखो दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, देखो आ जाएगा। देखना है एक्स स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, 16 16 में कितना होता है 16 16 हाँ 17 कितना होता है 9 6 15 8 5 13 1 14 2 2 4 1 5 आया कि नहीं आया 5 45। ये हो गया क्वेश्चन। याद है कितने बार 30 तक